हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है रिएक्शन के लिए, राइट. एक बार रूम टेम्परेचर पे और एक 698 केल्विन पे, राइट. दिस इंप्लाइज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, हमें बताना है फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा. एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, एक्सोगोनिक होगा या अनप्रेडिक्टेबल है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज Van 't Hoff equation. Van 't Hoff equation. ln K2 by K1 is equals to delta H by R 1 by T1 minus 1 upon T2, right. K2 हमारे पास कितना है? K2 हमारे पास 1.4 इंटू 10 raised to the power minus 2 है, by क्या हो जाएगा 2.85 is equals to delta H by R 1 upon T1 कितना है? रूम टेम्परेचर 298 केल्विन माइनस T2 कितना है? 698 केल्विन. ठीक है, ये हमारे पास किस में जाएगा? ये हमारे पास समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट. और एल में जब भी हमारे पास लेस देन 1 वैल्यू कोई होती है वो नेगेटिव आ जाती है, राइट. 0.014 है ये. 1.4 बाय 100 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? वो आ जाएगा 0.014, है ना. तो 0.014 बाय 2.85, ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी? हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.004949, राइट. और ln ऑफ 0.0049 हमारे पास कितना आ रहा होगा? वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस 5.3 के, राइट. माइनस 5.3, यानी ये जो क्वांटिटी आएगी ये हमारे पास नेगेटिव आए. अगर इस क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि क्या आ जाएगा हमारे पास? ये है 1/298 माइनस 1/698. क्या आ जाएगा? 698 माइनस 298 बाय 698 इंटू 298. ये क्वांटिटी क्या आएगी हमारे पास? पॉजिटिव. ठीक, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी हमारे पास पॉजिटिव है. ये हमें पता है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव क्या होगा हमारे पास? डेल्टा एच. डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या हो जाएगी? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट गई. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई. रिएक्शन बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट. अगर हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम है, राइट, ए से बी इक्विलिब्रियम है, ए बी इक्विलिब्रियम में, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ाने से, यानी हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? एक्सोथर्मिक. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास? ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.